अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके मन में बार बार यह सवाल आता है कि पढ़ाई के साथ ऐसा क्या किया जाए जिससे आने वाले समय में पैसे कमाने की क्षमता पैदा हो सके, तो आज की ये ऑडियो बुक आपके लिए है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, स्टूडेंट लाइफ में आपके पास सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं बल्कि समय है। आज शायद आपके पास बहुत ज्यादा पैसे ना हो, लेकिन आपके पास सीखने का समय है, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने का मौका है। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए पहले पैसा चाहिए। कोई सोचता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। कोई सोचता है कि अर्निंग शुरू करने के लिए डिग्री पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आपके पास आज कितने पैसे हैं। असली सवाल है, क्या आप आज से ऐसी स्किल्स और ऐसी सोच डेवलप करना शुरू कर सकते हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू हो। क्योंकि अगर आपने अर्निंग की शुरुआत सिर्फ पैसे से करने की कोशिश की तो आपके ऑप्शन सीमित हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने अर्निंग की शुरुआत खुद को वैल्यूएबल बनाने से की तो आपके ऑप्शंस लगातार बढ़ सकते हैं। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस ऑडियो बुक में मैं आपको 5 ऐसे काम बताऊंगा जिन्हें स्टूडेंट रहते हुए शुरू किया जा सकता है। इनमें थंबनेल डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे पुराने और बार बार बताए जाने वाले आइडियाज नहीं होंगे। हम बात करेंगे कम्युनिकेशन और सेल्स की, एआई की प्रैक्टिकल पावर की, ई कॉमर्स की, पर्सनल ब्रांड की और डिजिटल बिजनेस की सोच की। लेकिन सिर्फ नाम सुनकर आगे मत बढ़ जाना। हम यह भी समझेंगे कि इन चीजों की जरूरत क्यों है, शुरुआत कैसे की जा सकती है और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट लाइफ में इन्हें पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको यह सपना दिखाना नहीं है कि आज कुछ शुरू करो और कल से लाखों रुपये आने लगे। नहीं, पैसा कमाना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। पहले आपको वैल्यू क्रिएट करना सीखना पड़ता है, फिर लोगों की प्रॉब्लम्स समझनी पड़ती हैं, फिर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ता है और उसके बाद उस वैल्यू को इनकम में बदलना सीखना पड़ता है। और अगर आप आज से इस प्रोसेस को समझना शुरू कर देते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आपकी फाइनेंशियल जर्नी बाकी लोगों से काफी अलग हो सकती है। इसलिए इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिए, इसे इस सोच के साथ सुनिए कि इन 5 कामों में से कौन सा काम आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास आज पैसा कम हो, लेकिन अगर आपके पास सीखने की इच्छा है, समय का सही इस्तेमाल करने की आदत है और लगातार खुद को बेहतर बनाने की विलिंगनेस है, तो आपकी करंट सिचुएशन आपकी फाइनल सिचुएशन नहीं है। आप अभी शुरुआत में हैं और शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन सही होनी चाहिए। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम उन 5 कामों को एक एक करके समझेंगे जिन्हें अगर आपने स्टूडेंट लाइफ में सीरियसली शुरू कर दिया तो ये सिर्फ आपकी अर्निंग नहीं बल्कि आपकी पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे उस स्किल की जिसे हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए। क्योंकि आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप अपनी बात सही तरीके से कम्युनिकेट और सेल नहीं कर सकते तो आपकी स्किल की वैल्यू लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अध्याय 1, कम्युनिकेशन और सेल्स, अपनी बात की कीमत समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी स्किल है जो नौकरी, बिजनेस, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, पर्सनल ब्रांड, लगभग हर जगह आपके काम आ सकती है, तो शायद आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। यह स्किल है कम्युनिकेशन और सेल्स। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो स्टूडेंट हूं, मुझे सेल्स सीखने की क्या जरूरत है। यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स एक बड़ी गलती करते हैं। सेल्स का मतलब सिर्फ किसी दुकान पर जाकर कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है। सेल्स का असली मतलब है किसी इंसान की जरूरत को समझना और उसे सही सॉल्यूशन के बारे में समझा पाना। आप इंटरव्यू में अपनी एबिलिटीज प्रेजेंट करते हैं, यह भी सेल्स है। आप किसी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट समझाते हैं, यह सेल्स है। आप यूट्यूब पर किसी आइडिया को लोगों तक पहुंचाते हैं, इसमें भी सेल्स की जरूरत पड़ती है। यहां तक कि जब आप किसी टीचर, क्लाइंट या बिजनेस ओनर को अपने आइडिया के लिए कन्विंस करते हैं, तब भी आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी काम आती है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट लाइफ में कम्युनिकेशन सीख जाते हैं तो आप सिर्फ बोलना नहीं सीख रहे होते, आप अपनी वैल्यू को प्रेजेंट करना सीख रहे होते हैं। और यही फर्क है एक टैलेंटेड इंसान और एक वैल्यूएबल इंसान के बीच। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। पहले स्टूडेंट के पास बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन वह अपनी बात ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसे अपने काम की वैल्यू बताने में हेजिटेशन होती है। दूसरा स्टूडेंट एवरेज है, लेकिन वह सामने वाले की जरूरत समझता है, साफ तरीके से बात करता है और अपने सॉल्यूशन को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करता है। जब दोनों मार्केट में जाएंगे तो जरूरी नहीं कि पहला स्टूडेंट ही ज्यादा कमाए। क्यों? क्योंकि मार्केट सिर्फ ये नहीं देखती कि आपको क्या आता है, मार्केट ये भी देखती है कि आप उस नॉलेज से किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल है, एक स्टूडेंट कम्युनिकेशन और सेल्स की शुरुआत कैसे करे? इसके लिए आपको किसी महंगे कोर्स की जरूरत नहीं है। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए। जब भी आप किसी से बात करें, सिर्फ यह सोचने के बजाय कि मैं क्या बोलूं, यह सोचिए सामने वाले को क्या चाहिए। यह छोटा सा बदलाव आपकी कम्युनिकेशन को पूरी तरह बदल सकता है। किसी फ्रेंड को कोई चीज समझाते समय उसकी समझ के हिसाब से बोलिए। किसी प्रोडक्ट को खरीदते समय देखिए,
कि एडवर्टाइजमेंट आपको किस प्रॉब्लम के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। यूट्यूब पर कोई सक्सेसफुल क्रिएटर देखें तो सिर्फ कंटेंट मत देखिए, ध्यान दीजिए कि वह शुरुआत में आपका अटेंशन कैसे पकड़ता है, अपनी बात कैसे समझाता है और आपको अंत तक क्यों रोक कर रखता है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि अच्छी कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, यह अटेंशन, साइकोलॉजी, क्लैरिटी और ट्रस्ट का कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं सेल्स की। अगर आप फ्यूचर में ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो सेल्स आपको सीखनी ही पड़ेगी। आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर कस्टमर को यह समझ नहीं आया कि उसे वह प्रोडक्ट क्यों चाहिए तो वह खरीदने वाला नहीं है। इसलिए प्रोडक्ट बेचने से पहले कस्टमर को समझना सीखिए। उसकी प्रॉब्लम क्या है, वह किस चीज से परेशान है, वह किस सॉल्यूशन की तलाश कर रहा है और आपका प्रोडक्ट उसकी जिंदगी में क्या इंप्रूवमेंट ला सकता है। यही क्वेश्चंस आपको एक सामान्य सेलर से बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकते हैं। और ध्यान रखिए, अच्छी सेल्स का मतलब किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है। अच्छी सेल्स का मतलब है सही व्यक्ति को सही सॉल्यूशन सही तरीके से समझाना। अब इमेजिन कीजिए कि आपने स्टूडेंट रहते हुए कम्युनिकेशन और सेल्स दोनों सीख लिए। आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, आप अपनी आइडियाज एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप कस्टमर की जरूरत समझ सकते हैं, आप अपने काम की वैल्यू प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे चलकर चाहे आप नौकरी करें, बिजनेस करें, ई कॉमर्स करें या अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं, ये स्किल बार बार आपके काम आएगी। इसलिए आज से एक सिंपल रूल अपनाइए, हर दिन कुछ नया सीखिए, किसी को समझाइए और अपनी बात को पहले से थोड़ा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। आपको शुरुआत में ऑकवर्ड महसूस होगा, शायद कई बार आपकी बात सही तरीके से नहीं निकलेगी, शायद लोग आपको सीरियसली भी ना लें, लेकिन यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन को मजबूत करेगी। और एक दिन आपको समझ आएगा कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ स्किल होना काफी नहीं है, अपनी स्किल की वैल्यू लोगों तक पहुंचाना भी आना चाहिए। लेकिन कम्युनिकेशन और सेल्स आपकी अर्निंग जर्नी की सिर्फ पहली सीढ़ी है। अब सवाल है, आज के समय में टेक्नोलॉजी और एआई को आप अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं? क्योंकि अगला काम आपको सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं सिखाएगा, वह आपको कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम करना सिखाएगा। और यहीं से हमारी जर्नी पहुंचती है अगले अध्याय पर। अध्याय 2, एआई को अपना हथियार बनाओ, स्टूडेंट से स्मार्ट वर्कर तक। कल्पना कीजिए आपके पास एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट हो जो रिसर्च करने में मदद कर सकता है, आइडियाज दे सकता है, किसी डिफिकल्ट टॉपिक को आसान भाषा में समझा सकता है, आपकी राइटिंग इंप्रूव कर सकता है और आपके काम को ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि एआई आपके लिए काम कर सकता है या नहीं, सवाल यह है क्या आप एआई का सही इस्तेमाल करना जानते हैं? आज बहुत से स्टूडेंट्स एआई का इस्तेमाल सिर्फ होमवर्क के आंसर्स लेने या मजेदार चीजें पूछने के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप एआई को सिर्फ आंसर मशीन समझेंगे तो आप उसकी असली पावर का बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करेंगे। एआई को एक शॉर्टकट की तरह नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी टूल की तरह देखिए। मान लीजिए आपको किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में रिसर्च करनी है। आप शुरुआत में एआई से अपने सवालों को ऑर्गेनाइज करने, अलग अलग पॉसिबिलिटीज समझने और रिसर्च के लिए सही क्वेश्चंस तैयार करने में मदद ले सकते हैं। आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, एआई से कहिए कि उसे एक बिगिनर को समझाने की तरह सरल भाषा में समझाए। आपको किसी आइडिया पर फीडबैक चाहिए, एआई से अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पूछिए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, एआई पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। एआई आपकी थिंकिंग को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, एआई आपकी थिंकिंग को बेहतर और तेज बनाने का टूल है। अगर आपने अपनी पूरी थिंकिंग एआई को दे दी तो आपकी सबसे वैल्यूएबल स्किल कमजोर हो सकती है, खुद सोचना। इसलिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, पहले खुद सोचो, फिर एआई से बेहतर सोचने में मदद लो। अब सवाल आता है कि स्टूडेंट आज से एआई सीखना कैसे शुरू करे? आपको एक साथ दर्जनों एआई टूल्स सीखने की जरूरत नहीं है। पहले एक ऐसा टूल चुनिए जिसे आप अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख सकें। फिर उसे अपनी डेली लाइफ के अलग अलग कामों में टेस्ट कीजिए। पूछिए, इसे बिगिनर की तरह समझाओ, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो, फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछो। आप देखेंगे कि लर्निंग का एक्सपीरियंस बदलने लगेगा। इसी तरह अगर आप फ्यूचर में ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो एआई से प्रोडक्ट रिसर्च के लिए क्वेश्चंस तैयार करने, कस्टमर प्रॉब्लम समझने, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के शुरुआती ड्राफ्ट्स बनाने और बिजनेस आइडियाज पर डिफरेंट एंगल्स से सोचने में सहायता ली जा सकती है। लेकिन याद रखिए, एआई खुद बिजनेस नहीं बनाएगा, एआई आपको आइडियाज दे सकता है, एआई आपको इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सकता है, एआई आपका समय बचा सकता है, लेकिन डिसीजन आपको लेना होगा, कस्टमर को समझना आपको होगा, रिस्क को समझना आपको होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होगी। यही वजह है कि आने वाले समय में सिर्फ एआई इस्तेमाल करना जानना काफी नहीं होगा, आपको यह समझना होगा कि एआई को अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स के साथ कैसे कंबाइन करना है। अगर आपको कम्युनिकेशन आती है और एआई भी आता है तो आप ज्यादा एफिशिएंटली रिसर्च और कंटेंट तैयार कर सकते हैं।
अगर आपको बिजनेस की समझ है और एआई आता है तो आप आइडियाज को तेजी से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको ई कॉमर्स समझ आता है और एआई का स्मार्ट यूज आता है तो आपका रिसर्च और प्लानिंग प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। यानी एआई कोई अलग करियर नहीं है, ये आपकी बाकी स्किल्स की पावर बढ़ाने वाला टूल बन सकता है। और स्टूडेंट के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा है, आप अभी से इसे सीखना शुरू कर सकते हैं। आज सिर्फ 30 मिनट निकालिए, एक एआई टूल चुनिए, एक रियल प्रॉब्लम दीजिए, उसके जवाब को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कीजिए, उसे चैलेंज कीजिए, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछिए, गलतियों को वेरीफाई कीजिए और फिर सोचिए कि इस टूल को अपनी लर्निंग या फ्यूचर अर्निंग में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ महीनों तक ऐसा करने के बाद आपको सिर्फ एआई इस्तेमाल करना नहीं आएगा, आपको एआई के साथ काम करना आने लगेगा। और यही फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि फ्यूचर में शायद सबसे ज्यादा फायदा उस स्टूडेंट को नहीं मिलेगा जो सिर्फ सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जानता है। फायदा उसे मिलेगा जो इंफॉर्मेशन को जल्दी समझ सके, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर सके और उससे रियल वर्ल्ड वैल्यू क्रिएट कर सके। लेकिन अब एक बड़ा सवाल बाकी है, अगर एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है तो उस प्रोडक्टिविटी को बिजनेस और इनकम में कैसे बदला जाए। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि मार्केट की समझ भी डेवलप हो तो अगला चैप्टर आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स की और समझेंगे कि बिना किसी बड़े बिजनेस बैकग्राउंड के एक स्टूडेंट इस दुनिया को सीखना कहां से शुरू कर सकता है। अध्याय 3, ई कॉमर्स, दुकान नहीं मार्केट समझना सीखो। आज अगर आप स्टूडेंट हैं तो शायद आपने कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग जरूर की होगी। कोई प्रोडक्ट सर्च किया, रिव्यूज देखे, प्राइस कंपेयर किया और फिर ऑर्डर कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस प्रोडक्ट को बेचने वाला आखिर पैसा कैसे कमाता है? यही सवाल आपको कस्टमर से एंटरप्रेन्योर की तरफ ले जा सकता है। ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ ऑनलाइन सामान बेचना नहीं है। असल में यह कस्टमर की जरूरत समझने, सही प्रोडक्ट चुनने, उसे सही तरीके से प्रेजेंट करने और पूरा बाइंग एक्सपीरियंस मैनेज करने का बिजनेस है। और स्टूडेंट के लिए इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे सीखने के लिए आपको शुरुआत में कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको मार्केट ऑब्जर्व करना सीखना है। जब भी आप किसी शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर जाएं, सिर्फ ये मत देखिए कि आपको क्या खरीदना है, देखिए कि कौन से प्रोडक्ट्स बार बार दिखाई दे रहे हैं, उनकी रिव्यूज में कस्टमर्स क्या कह रहे हैं, लोग किस चीज की तारीफ कर रहे हैं और किस चीज की शिकायत कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट की डिमांड दिखाई देती है और क्यों। यहीं से आपकी बिजनेस थिंकिंग शुरू होती है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट देखा जिसके हजारों बायर्स हैं, लेकिन रिव्यूज में लोग बार बार एक ही प्रॉब्लम बता रहे हैं। एक सामान्य कस्टमर शायद रिव्यू पढ़कर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन एक फ्यूचर एंटरप्रेन्योर वहीं रुककर पूछेगा, क्या इस प्रॉब्लम का कोई बेहतर सॉल्यूशन बनाया जा सकता है? यही सोच आपको मार्केट समझना सिखाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती से बचना जरूरी है। ई कॉमर्स का मतलब यह नहीं है कि कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देखकर तुरंत पैसा लगाकर स्टॉक खरीद लिया जाए। बिना रिसर्च के ऐसा करना नुकसान का कारण बन सकता है। पहले मार्केट समझिए, कस्टमर समझिए, कंपटीशन देखिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिमांड समझिए, डिलीवरी, रिटर्न्स और कस्टमर सर्विस जैसी चीजों को भी समझिए। और सबसे जरूरी, पहले सीखिए फिर छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। स्टूडेंट होने का फायदा यह है कि आपको तुरंत बहुत बड़ा बिजनेस बनाने की जरूरत नहीं है। आप पहले एक छोटा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। किसी कैटेगरी को चुनिए और एक सप्ताह तक सिर्फ रिसर्च कीजिए, देखिए कस्टमर्स क्या चाहते हैं। फिर कुछ पोटेंशियल प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाइए, उनकी कीमत, रिव्यूज, कंपटीशन और डिमांड को कंपेयर कीजिए। इस एक्सरसाइज से शायद आपको तुरंत कोई पैसा ना मिले, लेकिन आपको एक ऐसी चीज मिलने लगेगी जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बिजनेस सेंस। और यही बिजनेस सेंस आगे चलकर आपको बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ई कॉमर्स में सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि कस्टमर को वह प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत क्यों महसूस होगी। यही कम्युनिकेशन और सेल्स की स्किल वापस काम आती है। प्रोडक्ट की अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए, क्लियर इंफॉर्मेशन चाहिए, कस्टमर का ट्रस्ट चाहिए और उसके सवालों का सही जवाब चाहिए। यानी आपने चैप्टर 1 में कम्युनिकेशन और सेल्स सीखी, चैप्टर 2 में एआई को प्रोडक्टिविटी टूल की तरह समझा, और अब देख रहे हैं कि ये दोनों स्किल्स ई कॉमर्स में एक साथ कैसे काम कर सकती हैं। यही कारण है कि आपको अलग अलग स्किल्स को अलग अलग बॉक्सेस में नहीं देखना चाहिए। एक स्किल दूसरी स्किल की पावर बढ़ा सकती है, लेकिन ई कॉमर्स की दुनिया में एक और चैलेंज है, कस्टमर का अटेंशन। आज ऑनलाइन दुनिया में एक कस्टमर के सामने हजारों ऑप्शंस होते हैं। वह आपके प्रोडक्ट को क्यों चुनेगा, आपका ब्रांड उसे क्यों याद रहेगा, और लोग आपके बारे में दूसरों को क्यों बताएंगे। यहीं से हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे तो कंपटीशन बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर आप अपनी पहचान और ऑडियंस बनाना सीख गए तो आपके पास सिर्फ कस्टमर्स नहीं बल्कि एक कम्युनिटी भी बन सकती है। और यही हमें ले जाता है अगले काम की तरफ, पर्सनल ब्रांड। अध्याय 4, पर्सनल ब्रांड। लोगों को नहीं, अपनी पहचान को याद रहने दो।
आज की दुनिया में सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है। कई बार लोगों को यह पता ही नहीं होता कि आप क्या कर सकते हैं, और यहीं से पर्सनल ब्रांड की इंपॉर्टेंस शुरू होती है। पर्सनल ब्रांड का मतलब यह नहीं कि आपको कोई सेलिब्रिटी बनना है या हर दिन कैमरा के सामने आना है। इसका मतलब है कि जब लोग आपका नाम सुने तो उन्हें किसी एक खास स्किल, नॉलेज या वैल्यू की याद आए। मान लीजिए आप किसी एक विषय को अच्छी तरह समझते हैं। अगर आप उस नॉलेज को लगातार लोगों के साथ शेयर करते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं और समय के साथ ट्रस्ट बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी एक पहचान बनने लगती है, और यही पहचान फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज ला सकती है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वे सोचते हैं पहले मेरे पास बड़ी ऑडियंस होनी चाहिए, फिर मैं कंटेंट बनाऊंगा। असल में इसका उल्टा है, पहले वैल्यू दी जाती है, फिर ऑडियंस बनती है। अगर आपके पास आज सिर्फ 10 लोग हैं जो आपकी बात सुनते हैं, तो भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको बस एक सवाल का जवाब देना है, मैं लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं? अगर आपको पढ़ाई की कोई टेक्निक अच्छी आती है तो उसे शेयर कीजिए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो उसे आसान भाषा में समझाइए। अगर आप बिजनेस या टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं तो अपनी लर्निंग जर्नी से यूजफुल चीजें शेयर कीजिए। ध्यान रखिए, आपको एक्सपर्ट होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप सीखते हुए भी वैल्यू दे सकते हैं, बल्कि कई बार ऑडियंस को परफेक्ट इंसान से ज्यादा वह व्यक्ति पसंद आता है जो ईमानदारी से अपनी जर्नी शेयर करता है। अब सवाल आता है कि कंटेंट कहां बनाना है। आप किसी एक प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं जहां आपकी ऑडियंस मौजूद हो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कंसिस्टेंसी और कंटेंट का वैल्यू। शुरुआत में व्यूज कम आएंगे, कई वीडियोस पर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कभी कभी लगेगा कि कोई देख ही नहीं रहा, लेकिन यही वह स्टेज है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। अगर आप लगातार सीखते हुए इंप्रूव करते रहे तो हर वीडियो आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट बन सकता है। कौन सा टॉपिक काम कर रहा है, लोग कहां अटेंशन खो रहे हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन उन्हें यूजफुल लग रही है, किस तरह की प्रेजेंटेशन उन्हें रोक कर रखती है, इन चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे आप सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं सीखेंगे, आप ऑडियंस साइकोलॉजी समझने लगेंगे, और यही स्किल आगे चलकर बिजनेस में भी बहुत काम आएगी। अब मान लीजिए आपकी ऑडियंस छोटी है, क्या इसका मतलब पर्सनल ब्रांड बेकार है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पर्सनल ब्रांड की वैल्यू सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या से तय नहीं होती। अगर आपकी ऑडियंस छोटी है लेकिन आपको जेन्युइनली ट्रस्ट करती है, तो वो ऑडियंस फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या बिजनेस को सपोर्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखिए, ऑडियंस को सिर्फ बेचने के लिए मत बनाइए, पहले ट्रस्ट बनाने के लिए बनाइए। अगर हर बार आपका कंटेंट सिर्फ मेरा प्रोडक्ट खरीदो कहेगा तो लोग दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, तो जब कभी आप कुछ ऑफर करेंगे, लोग आपको ज्यादा सीरियसली ले सकते हैं। और पर्सनल ब्रांड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी बाकी स्किल्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। आप कम्युनिकेशन जानते हैं, आप एआई का स्मार्ट यूज जानते हैं, आप ई कॉमर्स से समझते हैं। अब अगर आपके पास एक ऑडियंस भी है तो इन स्किल्स को जोड़कर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर आपने स्किल्स सीख ली, मार्केट समझ ली, ऑडियंस भी बना ली, तो इन सबको एक रियल इनकम सिस्टम में कैसे बदला जाए? यहीं से हमारी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अगला चैप्टर सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करेगा, वह आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि बिजनेस की तरह सोचना कैसे शुरू किया जाए। और शायद यही वह सोच है जो बाकी चारों कामों को एक साथ जोड़ देती है। अध्याय 5, डिजिटल बिजनेस, स्किल को इनकम में बदलना सीखो। अब तक हमने 4 चीजें समझी, कम्युनिकेशन और सेल्स, एआई, ई कॉमर्स और पर्सनल ब्रांड। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, इन सब का इस्तेमाल करके आखिर कमाया कैसे जाए? यहीं से शुरू होती है डिजिटल बिजनेस की सोच। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, डिजिटल बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत कोई बड़ी कंपनी खोलनी है या हजारों रुपए लगाकर कोई बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस की शुरुआत अक्सर एक छोटे सवाल से होती है, मैं किसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं? मान लीजिए आपको किसी विषय की अच्छी नॉलेज है और दूसरे स्टूडेंट्स उसी विषय को समझने में परेशान होते हैं। आप उनकी प्रॉब्लम को आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए कोई यूजफुल डिजिटल रिसोर्स बना सकते हैं। या आपको किसी पर्टिकुलर काम में अच्छी स्किल आती है और छोटे बिजनेसेस को उस काम की जरूरत है, तब आप अपनी स्किल को एक सर्विस की तरह ऑफर करना सीख सकते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यू। लोग सिर्फ इसलिए पैसे नहीं देते कि आपने बहुत मेहनत की है, वे पैसे इसलिए देते हैं क्योंकि आपके काम से उन्हें कोई वैल्यू मिलती है। उनका समय बचता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उनका काम आसान होता है, या उन्हें कोई यूजफुल रिजल्ट मिलता है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में बिजनेस सीखने का पहला स्टेप पैसा लगाना नहीं है, पहला स्टेप है प्रॉब्लम्स देखना। अपने आसपास ध्यान से देखिए, स्टूडेंट्स को किस चीज में परेशानी होती है, छोटे दुकानदारों को किस काम में डिफिकल्टी होती है, ऑनलाइन कस्टमर्स किस बात की शिकायत करते हैं,
कंटेंट क्रिएटर्स को किस चीज की जरूरत होती है, लोग किन कामों के लिए बार बार हेल्प ढूंढते हैं। जहां बार बार प्रॉब्लम दिखाई देती है वहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी छिपी हो सकती है। अब मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम मिल गई। अगला सवाल है, क्या लोग इसके सॉल्यूशन के लिए पैसे देने को तैयार होंगे? यहीं पर रिसर्च जरूरी हो जाती है। किसी आइडिया को सिर्फ इसलिए बिजनेस मत समझिए क्योंकि आपको वह अच्छा लगता है। मार्केट को देखिए, पोटेंशियल कस्टमर्स से बात कीजिए, उनकी जरूरत समझिए और अगर पॉसिबल हो तो छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि बिजनेस में असम्पशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैलिडेशन। और एक स्टूडेंट के लिए यह अप्रोच बहुत पावरफुल हो सकती है। आपको शुरुआत में बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए, बड़ी टीम नहीं चाहिए और जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल हो। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। पहले एक प्रॉब्लम, फिर एक छोटा सॉल्यूशन, फिर कुछ रियल यूजर्स, फिर फीडबैक, फिर इंप्रूवमेंट और धीरे धीरे सिस्टम। यही बिजनेस बिल्डिंग का प्रैक्टिकल तरीका है। अब यहां आपकी पहले की चारों स्किल्स फिर से काम आती हैं। कम्युनिकेशन आपको कस्टमर समझने और अपनी बात एक्सप्लेन करने में मदद करेगी। सेल्स आपको वैल्यू को सही तरीके से प्रेजेंट करना सिखाएगी। एआई रिसर्च और प्रोडक्टिविटी में आपकी मदद कर सकता है। ई कॉमर्स आपको ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर और मार्केट समझने में मदद कर सकता है। पर्सनल ब्रांड आपको ट्रस्ट और ऑडियंस बनाने में मदद कर सकता है और डिजिटल बिजनेस इन सबको एक डायरेक्शन देता है। लेकिन इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात शायद ये है, बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस माइंडसेट बनाइए। अगर आपका माइंडसेट सिर्फ यह है कि मुझे जल्दी पैसे चाहिए तो आप शॉर्टकट्स के पीछे भाग सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट है मैं ऐसी वैल्यू क्रिएट करना चाहता हूं जिसके लिए लोग विलिंगली पैसे देना चाहें, तो आप ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और याद रखिए, शुरुआत में अर्निंग छोटी हो सकती है। शायद पहली बार आपको बहुत कम पैसे मिले, शायद आपका पहला आइडिया फेल हो जाए, शायद कोई कस्टमर मना कर दे, लेकिन हर छोटा एक्सपीरियंस आपको मार्केट के बारे में कुछ सिखा सकता है। पहली अर्निंग सिर्फ पैसे नहीं होती, वह प्रूफ होती है कि आपने किसी रियल पर्सन के लिए कोई रियल वैल्यू क्रिएट की, और यही कॉन्फिडेंस आगे की जर्नी में बहुत काम आता है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो अभी आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरह बहुत सारे पैसे कमा लिए जाएं। आपका लक्ष्य होना चाहिए ऐसी क्षमता बनाना जिससे आप बार बार वैल्यू क्रिएट कर सकें, क्योंकि पैसा एक रिजल्ट है, लेकिन स्किल, डिसिप्लिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और वैल्यू क्रिएशन उसकी फाउंडेशन है। और अब हमारे 5 काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इन 5 चीजों को जान लेना आसान है, इन पर अगले 6 महीने लगातार काम करना असली चैलेंज है। और अब सबसे जरूरी सवाल है, इन सबको अपनी स्टूडेंट लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाए, बिना पढ़ाई को नुकसान पहुंचाए और बिना हर दिन 10 अलग अलग चीजों के पीछे भागे। यही हम आगे की बात में समझेंगे। अध्याय 6, अब असली खेल। इन 5 कामों को अपनी जिंदगी में उतारो। अब तक आपने उन 5 कामों के बारे में जान लिया है जो स्टूडेंट रहते हुए आपकी अर्निंग एबिलिटी को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल है, इन सबको प्रैक्टिकली शुरू कैसे किया जाए, क्योंकि जानकारी इकट्ठा करना आसान है, असली मुश्किल है उस जानकारी को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना। मान लीजिए आज आपने तय किया कि आपको कम्युनिकेशन सीखनी है, एआई सीखना है, ई कॉमर्स समझना है, पर्सनल ब्रांड बनाना है और डिजिटल बिजनेस शुरू करना है। अगर आप एक ही दिन में इन 5 के पीछे भागने लगेंगे तो कुछ दिनों बाद शायद कंफ्यूजन के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहले एक बात समझिए, आपको 5 काम एक साथ शुरू नहीं करने हैं। पहले एक डायरेक्शन चुननी है। अपने आप से पूछिए, इनमें से किस चीज में मेरी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं किस चीज को लंबे समय तक सीख सकता हूं और किस स्किल को सीखकर मैं किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। फिर अगले 30 दिनों के लिए उसी एक चीज पर फोकस कीजिए। मान लीजिए आपने कम्युनिकेशन चुना, तो रोज थोड़ा पढ़िए, लोगों से बेहतर तरीके से बात करने की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व कीजिए। अगर एआई चुना है तो सिर्फ अलग अलग टूल्स की लिस्ट मत बनाइए, रोज किसी रियल प्रॉब्लम को एआई की मदद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ई कॉमर्स चुना है तो तुरंत पैसा लगाने के बजाय मार्केट रिसर्च कीजिए, प्रोडक्ट्स देखिए, रिव्यूज पढ़िए और कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स समझिए। अगर पर्सनल ब्रांड चुना है तो शुरुआत में फॉलोअर्स की चिंता मत कीजिए, यूजफुल कंटेंट बनाइए और लगातार इंप्रूव कीजिए। और अगर डिजिटल बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स ढूंढिए, फिर सोचिए कि उन प्रॉब्लम्स का कोई यूजफुल सॉल्यूशन कैसे बनाया जा सकता है। याद रखिए, पहले स्किल, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर अर्निंग। सीधे अर्निंग पर जंप करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आपके पास स्किल नहीं होती और आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं तो आप जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। लेकिन जब आपका फोकस स्किल और वैल्यू क्रिएशन पर होता है तो छोटी प्रोग्रेस भी आपको आगे बढ़ाती रहती है। अब एक और जरूरी बात, अपनी पढ़ाई को इग्नोर मत कीजिए। स्टूडेंट होने का मतलब यह नहीं है कि आपको पढ़ाई छोड़कर सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागना चाहिए। आपकी एजुकेशन आपकी फाउंडेशन है, लेकिन एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स जोड़ना आपको ज्यादा प्रिपेयर्ड बना सकता है।
आप अपने दिन में सिर्फ 30 से 60 मिनट निकालकर शुरुआत कर सकते हैं। सोचिए, एक दिन में 1 घंटा, 1 महीने में लगभग 30 घंटे, 6 महीने में लगभग 180 घंटे। अगर ये घंटे सही डायरेक्शन में लगाए जाए तो आपकी नॉलेज और एबिलिटी में कितना फर्क आ सकता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी के बिना ये सब बेकार है। एक दिन मोटिवेशन में काम करना और फिर 10 दिन कुछ न करना आपको आगे नहीं ले जाएगा। इसलिए मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है रूटीन। ऐसा रूटीन बनाइए जिसे आप रियलिस्टिकली फॉलो कर सकें, और प्रोग्रेस को सिर्फ पैसे से मेजर मत कीजिए। आज आप पहले से बेहतर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? क्या आप किसी मार्केट को पहले से ज्यादा समझते हैं? क्या आप लोगों की प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अब आपने उन 5 कामों के बारे में समझ लिया है जो स्टूडेंट रहते हुए आपकी अर्निंग एबिलिटी को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। कम्युनिकेशन और सेल्स, AI, ई-कॉमर्स, पर्सनल ब्रांड और डिजिटल बिजनेस। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद अगर आपने सिर्फ इतना सोचा कि जानकारी अच्छी थी और फिर अपना फोन रखकर दोबारा वही पुरानी रूटीन शुरू कर दी, तो इस पूरी जानकारी का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूएबल बनता है जब वह एक्शन में बदलता है। आपको आज से सब कुछ एक साथ शुरू करने की जरूरत नहीं है। एक चीज चुनिए, एक स्किल चुनिए, एक डायरेक्शन चुनिए और अगले कुछ महीनों तक उस पर लगातार काम कीजिए। शुरुआत में प्रोग्रेस बहुत छोटी दिखाई दे सकती है। शायद आपको लगे कि इससे क्या बदलेगा, शायद कोई आपकी मेहनत नोटिस भी न करे। लेकिन याद रखिए, बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस अक्सर छोटी छोटी हैबिट्स और स्किल्स से बनती है। आज आप कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, कल AI को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे, फिर मार्केट को समझेंगे, फिर अपना पर्सनल ब्रांड बनाएंगे और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बिजनेस और इनकम में बदलना सीखेंगे। यही आपकी जर्नी है, और इस जर्नी में सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। क्योंकि अगर आप सिर्फ जल्दी पैसे कमाने के लिए शुरुआत करेंगे तो कुछ समय बाद मोटिवेशन खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद को वैल्यूएबल बनाने के लिए शुरुआत करेंगे तो हर दिन की लर्निंग आपकी प्रोग्रेस बनेगी। हो सकता है आज आपके पास ज्यादा पैसे ना हो, लेकिन आपके पास समय है, आपके पास सीखने की क्षमता है, आपके पास इंटरनेट है और आपके पास आज से शुरुआत करने का मौका है। इसलिए अपनी करंट सिचुएशन को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। अगर आज आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा रहेंगे। अगर आज आपको कोई स्किल नहीं आती तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सीख नहीं सकते। और अगर आज आपकी कोई ऑडियंस नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर सक्सेसफुल बिजनेस कभी एक आइडिया था और हर बड़ी जर्नी कभी एक छोटे डिसीजन से शुरू हुई थी। आपका वह डिसीजन आज हो सकता है। तो आज इस ऑडियो बुक को बंद करने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं इन 5 कामों में से कौन सा काम आज से शुरू करूंगा? सिर्फ सोचिए मत, उसे लिखिए, फिर उसके लिए एक छोटा सा पहला कदम तय कीजिए। क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ बड़े डिसीजन से नहीं बदलती। कई बार एक छोटा डिसीजन जिसे आप रोज दोहराते हैं वही आपकी पूरी डायरेक्शन बदल देता है। और याद रखिए, पैसा कमाना आपकी मंजिल नहीं है, खुद को इतना केपेबल बनाना आपकी असली मंजिल है कि जहां भी जाए वहां वैल्यू क्रिएट कर सकें। अगर आपको ये ऑडियो बुक यूजफुल लगी हो और आप ऐसी ही प्रैक्टिकल और मोटिवेशनल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो बुक व्रेक को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि अगली ऑडियो बुक शायद आपके लिए सिर्फ एक और वीडियो न हो, शायद वह आपकी अगली बड़ी शुरुआत का कारण बन जाए। तब तक सीखते रहिए, खुद पर काम करते रहिए और सबसे जरूरी, शुरुआत का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत आज से कीजिए।